देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा कमिश्नर पर भड़की मुंबई की पूर्व महापौर। विपक्ष के दबाव में शिवसेना के फैसले को बदल रहे हैं आईएएस चहल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले बीएमसी के कमिश्नर आईएएस चहल से मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर काफी नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व मनपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने रानीबाग में विदेशी जानवरों को बनाए जाने वाले बाड़े के लिए 290 करोड़ रुपए का टेंडर, मरीजों के कपड़े धोने के लिए टनल लॉन्ड्रिंग का 160 करोड़ रुपए का टेंडर, 570 करोड़ रुपए का टचिंग टेंडर इत्यादि टेंडरों के खिलाफ श्री मिश्रा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुंबई के कमिश्नर से शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी और टेंडरों को रद्द करने की आग्रह किया था, जिसको लेकर के कमिश्नर ने जांच करते हुए टेंडर को रद्द कर दिया है। इसको लेकर मुंबई के पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर काफी नाराज हैं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा भाजपा गठ के पूर्व नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। विनोद मिश्रा साहब मुंबई महानगर पालिका की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने कमिश्नर पर आरोप लगाते हुए धमकाते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता विनोद मिश्रा के दबाव में जो पहले प्रस्ताव पास हुए थे विकास के काम पे लेकर के, जैसे रानीबाग का मुद्दा था, कपड़ा धोने के मुद्दे थे, ऐसा प्रस्ताव सब रद्द किए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि महापौर के आदेश और महापौर के पत्र को आयुक्त महोदय ने कभी सीरियस लिया ही नहीं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार बोल दिया कि प्रशासन सुनता नहीं है। एक बार आयुक्त महोदय जी साउथ के चुनाव में नहीं आए थे तो महापौर महोदया ने धरने पे बैठी थी। महापौर महोदया किसके आदेश पे विदाउट आयुक्त महोदय के आए उड़ गई थी? मेरा सवाल है महापौर महोदया से, क्या ऊपर से महाविकास आघाड़ी के सम्माननीय मंत्री आदित्य ठाकरे जी, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का फोन आया था क्या कि आप उठ जाइए? तो आयुक्त महोदय का सीधा सत्ता में बैठे हुए शिवसेना के टॉप नेताओं से उनके संबंध है, तो इनको क्यों सुनेंगे? लेकिन इनको खबरों में बने रहने के लिए महापौर महोदया को पत्र देने की आदत है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है एक सवाल उठता है, कहीं वसूली के लिए दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं है ना? ये भी जांच और शोध का विषय है। सर, ये जो रानी बाग का मुद्दा था, आपने जो टेंडर निकाला था, जो मुद्दे था उसको आपने रद्द कराने की बात की, मुद्दा आपने उठाया बहुत गंभीरता से, मरीज के जो कपड़े धोने के मुद्दे को आपने गंभीरता से ली, यही सब तो टेंडर सब रद्द किए जा रहे हैं, यही तो आ रहा है। इस पर क्या कहना है कि वो क्या आयुक्त? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक पहरेकरी, एक जवाबदार विरोधी पक्ष की भूमिका है। उस भूमिका को हम लोग निभा रहे हैं। हमारा दायित्व मुंबईकर के प्रति है। जो मुंबई का टैक्स पेयर है उसका पैसा अगर सत्ता में बैठे हुए शिवसेना के लोग प्रशासन के माध्यम से टनल लॉन्ड्री का जो काम है, जो अभी तक 8 रुपए में कपड़ा धोया जाता, वही कपड़ा 17 रुपए में धोया जाएगा। जो टेंडर रेलवे ने जो सेम मशीन 120 करोड़ में लगाया, वही मशीन 170 करोड़ में, और किसको दिया जाएगा? एक डिपार्टमेंटल स्टोर को, जो ऑक्सीजन भी बनाता है, जो पेंगुइन भी लाता है, जो रानी बाग भी लाता है, जो ऑक्सीजन प्लांट भी लगाता है, और उसी को दिया जाएगा। तो इसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी ने बार बार आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी और महानगर पालिका में बैठे हुए प्रशासन शिवसेना के लोगों की मिली भगत है। और उसमें जब हम लोगों ने शिकायत की इकोनॉमिक ऑफेंस, आयुक्त मुख्यमंत्री महोदय, जब इकोनॉमिक ऑफेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच किया, इनको डर लगी कि अंदर जाएंगे और वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। रही बात रानीबाग का, रानीबाग में भी सिमिलर उन्होंने किया 290 करोड़ का, उसमें भी भ्रष्टाचार सीधा था। उस भ्रष्टाचार को जो एस्टीमेट 94 करोड़ का था,
उसको उन्होंने 146 करोड़ का दिया। जो 91 का था उसको 144 करोड़ का दिया। वहां पे सीधे सीधे 105 करोड़ का घोटाला था। उसकी हम लोग ने शिकायत किया, इनको लगा फंस जाएंगे, तो और उसको उन्होंने प्रशासन ने रद्द किया। मतलब कहाँ आप भंगार में घोटाले कर रहे हो, आप भंगार को भी नहीं छोड़ रहे हो, उसमें भी कमीशन चाहिए। आप जो मरीजों के कपड़े धोए जाएंगे उसमें भी पैसा खाना है, गटर में खा रहे हो, गली में खा रहे हो, लादी में खा रहे हो, पूरी मुंबई की वाट लगी पड़ी है। मतलब कहीं ना कहीं अब लग रहा है जिस तरह से ट्रेंच का 570 करोड़ का ट्रेंच, अगर लोगों को सरल भाषा में समझाऊं तो जो केबल लाइन और पानी की लाइन डालने के बाद जो रोड पे खड्डे निर्माण होते हैं उसको भरने के लिए जो टेंडर निकलता है उसमें 570 करोड़ का घपला था। मैंने एडवांस में बताया कि इन लोगों को मिलने वाला है, इसमें 100 करोड़ की डील हुई है, और जब टेंडर खुला एक दिन बाद तो सेम वही लोग मिले। जब इसकी जांच मैंने किया, इनको लगा कि अंदर जाएंगे पोल खुलेगी, तो जो प्रशासन था शिवसेना के नेताओं के दबाव में काम कर रहा था, वो झटक के भाग गया और कैंसिल कर दिया। अब महापौर महोदया को पत्र लिखना है तो लिखना चाहिए कि यशवंत यादव जी उनके सहकारी है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई उसकी जांच के बारे में पत्र लिखना चाहिए प्रशासन को। उन्होंने कौन कौन से फाइल में कमीशन लिया, तो उन्होंने तो 10% ही रकम लिया होगा, बाकी 90% कहाँ गई उसकी जांच करना चाहिए। उसकी मांग महापौर महोदया करते तो लगता है कि एक जवाबदार नागरिक रही हैं, प्रथम नागरिक रही हैं मुंबई की, वो भूमिका निभा रही हैं। जे हॉस्पिटल में मिश्रा साहब आज स्थिति ऐसे, कई घंटों मरीज को लाइन लगाने के बाद भी दवा एकदम गायब हो गई है, बाहर से दवाएं खरीदी जा रही हैं। वहाँ की जो डीन है पालवी सापले, उन्होंने कहा है कि हाँ हमारे पास से दवा खत्म हो गई, उसकी व्यवस्था कोशिश की जाए, हम प्रयत्न है। इसके बारे में क्या कहा? पिछले 2 साल में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार है, 2 साल 2.5 साल में सिर्फ जे हॉस्पिटल नहीं, सारे हॉस्पिटल की इसी तरह की परिस्थिति है। इससे पहले आप देखेंगे कि मुंबई महानगर पालिका के जो लोगों को छोटे छोटे बैंडेज, कॉटेन और जो बीमारियां नहीं फैले, इन्फेक्शन, उस तरह के सॉल्यूशन और टेबलेट का 52 करोड़ रुपए का टेंडर था, वो 18 महीने से पास करके मेयर कार्यालय में घूम रहा था, और 18 रिमाइंडर डिपार्टमेंट ने महापौर महोदया को भेजा कि उसको साइन करिए, और इतने साल में 52 करोड़ रुपए का दवाई आम मुंबईकर, गरीब मुंबईकर बाहर से खरीदने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन महापौर कार्यालय में बैठा हुआ सचिन वजे, कौन था महापौर कार्यालय का सचिन वजे, जो वसूली के लिए 8-8, 10-10 महीने फाइलें लटका रही थी, उसके लिए हंगामा हुआ, विधानसभा में उठा, हम लोगों ने किया, FIR दर्ज करने की प्रशासन ने बात किया। इस तरह का महानगर पालिका के हॉस्पिटल हो चाहे राज्य सरकार के हॉस्पिटल हो, सब जगह भ्रष्टाचार की वजह से दम तोड़ रहा, और जो सत्ताधारी हैं, जो अधिकारी है, वो मस्त है और आम जनता त्रस्त है। मिश्रा साहब, एक विश्व बैंक के राज्य स्तरीय जो अध्ययन में वायु प्रदूषण का है, जो महाराष्ट्र में 3रा नंबर आया है, इसके बारे में क्या कहना है? जिस तरह से प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है, इस पे कौन जिम्मेदार है? कैसा है कि ये दिखावे का, सरकार यहाँ पर्यावरण के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले, पर्यावरण के नाम पर जो पर्यावरण का रक्षण करने के लिए हर एक आरसेट को बंद किया गया। आज RTI में पता चला कि मुंबई के अंदर मतलब 39,000 पेड़ों को प्राइवेट विकासक के नाम पे काटा गया, परमिशन दिया गया। और वहीं पर जो मुलुंड लिंक रोड बन रहा है, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, उसमें 1275 पेड़ों का काटने का परमिशन दिया है। तो इस तरह चाहे कोस्टल रोड बन रहा है, कोस्टल रोड होना चाहिए, उसका विरोध नहीं है, लेकिन जो पर्यावरण के नॉर्म्स होना चाहिए, जो पिलर टू पिलर दूरी होनी चाहिए, जिससे मच्छी मार जो कोली समाज है उनकी रोजी रोटी पे आघात नहीं पहुंचे, उसका न ख्याल करते हुए सिर्फ पर्यावरण का दिखावा और पर्यावरण का ढोल, और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए पर्यावरण का प्रेम दिखाया जा रहा है। पर्यावरण अगर सबसे ज्यादा मुंबई और महाराष्ट्र से दूषित हो रहा है, तो समुद्र के अंदर जो अनट्रीटेड, बिना शुद्ध किए हुए शौचालय की गंदगी डायरेक्ट समुद्र में जा रही है, उसकी वजह से हो रहा है। उसके लिए मुंबई महानगर पालिका ने जो STP के टेंडर निकाले, वो
ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 करोड़ का काम है, उसको 27,000 करोड़ में निकाला है। तो मतलब मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार का प्रदूषण है उसकी वजह से काम हो नहीं रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आई है, ये दुखद है। आज भी मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे जी से निवेदन है कि आप इसमें ध्यान दे करके, पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पर्यावरण पोषक विकास होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। साहब एक हट के मैं एक लास्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। नवाब मलिक जो डी कंपनी से ईडी के जांच में और न्यायालय के जांच में दोषी करार किए गए हैं और वो साबित करता है कि हाँ वो उनसे हसीना पार्कर से संबंध थे, आज भी वो मंत्री बने हुए हैं, आज भी सरकार उस पर कुछ नहीं, इस पे इसके बारे में क्या हुआ है? आप शरद पवार जी के नेतृत्व वाली सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनके ऊपर इससे पहले भी वो सरकार पे भ्रष्टाचार और जब सरकार रही है अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। और जहाँ तक नवाब मलिक का मुंबई पर हमला करने वाले गरीब मुंबईकर निशन से हत्या करने वाले, उनके शरीर के चिथड़े उड़ाने वाले बम ब्लास्ट के आरोपियों से वो जमीन खरीदते हैं, सौदा करते हैं। टेरर फंडिंग की इंक्वायरी में आता है कि टेरर फंडिंग में उनका हाथ है। अब तो न्यायालय ने भी बोल दिया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी उनका दाऊद से डायरेक्ट संबंध लग रहा है। लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री बने हुए हैं। जेल से अभी तक हमने इस सरकार में हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे थे, मुख्यमंत्री घर से सरकार का मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जेल से मार्गदर्शन उनके मंत्री कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। अच्छी बात है। साथ ही साथ दुखद है कि मुख्यमंत्री महोदय स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए एक अनोखे तरह का उन्होंने काम किया। हमेशा है तो एक आतंकवादी और भारत का दुश्मन दाऊद से संबंध रखने वाला मंत्री आज भी उनकी सरकार में उनके कंधे से कंधा लगा करके, उनके पैर से पैर सटा के बैठा हुआ है। ये दुखद है। और मुझे लगता है और कि दाऊद के दबाव में ये सरकार काम कर रही है, इसलिए नवाब मलिक जी का इस्तीफा नहीं ले रही है। आपके माध्यम से उम्मीद तो नहीं है, फिर भी मैं अपील करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि एक बार आंख बंद करके आप बाला साहब ठाकरे साहब को याद करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर प्रेरणा मिलेगी कि नवाब मलिक जैसे देशद्रोही, भ्रष्ट, आतंकवादियों से संबंध रखने वाले मंत्री को जरूर आप लात मार के बाहर का रास्ता दिखाएं।